घोषणा हो रही है कि भगवान राम चक्रवर्ती राजा बनने वाले हैं और कुछ ही दिनों में आदेश दिया जाता है तो अयोध्या छोड़ के ऐसी जगह चले जाए जहां को कोई न कि सुनने में रोमांचक लगता होगा, तो जिसके साथ ये घटना होती है उसके हृदय की चोट करनी चाहिए। ये भगवान राम ही थे कि सुख के शिखर से दुख की खाई में जाके गिरना, धरती तनिक भी भीतर विचलित नहीं हुआ। वही प्रसन्नता है, वही मुस्कान है, वही आनंद है। ठीक है, समग्र रामायण का उपदेश पूज्य दादाजी महाराज के अंतस्करण में बस गया था। उनका रोम रोम रामायण रूप हो गया था। हम तो दार्शनिक तौर पे कह देते हैं दुख सुख दोनों सम कर जानो। अभी प्रेरणा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं, तो हम सब की किसी भी सब में से किसी की भी ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी अवस्था नहीं है कि सुख के शिखर से दुख की खाई में हम पड़ जाए और हम विचलित। छोटी छोटी बात में हम गुस्सा आ जाता। बड़ा कठिन है ये, बड़ी कठिन परीक्षा थी पूज्य दादाजी महाराज की। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। केवल फिलॉसफी के दर्शन के कुछ शब्द सुन के मनोरंजन लेकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं तू करता तू ब्याह मन में रही ना। और तू क्या ब्याह? कबीर में वो तू पना क्या चीज थी? वो जो परमात्मा में आत्मा थी वही कबीर साहब की आत्मा हो गई। आत्मा के जो ऊपर आवरण थे वो सब दूर हो गए। मन की दुर्बलता, मन की चंचलता सब दूर हो। कबीर कहता है साधो सहज समाधि, तो परमात्मा रूप हो गए। परमात्मा की समाधि सहज समाधि है, हमारी और आपकी सहज समाधि नहीं है। छोटी सी बात के लिए चिंतित हो जाते हैं, छोटी सी बात के लिए अपने से बाहर हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो साधक की अवस्था नहीं। ये तो गुरु महाराज की आराम की अवस्था है। वक्त समय व्यतीत होता गया। क्या राजा थे, राजकुमार थे, आपने अपना जीवन केवल 10 रुपए मासिक वेतन पर आरंभ किया। साधारण मुंशी जी कचहरी में सबसे छोटी जो जगह है वहां से अपना जीवन आरंभ किया। परिवार छोटा नहीं था, अपना भी खर्च, परिवार का खर्च, इस तरह रकम से, छोटे से वेतन से आप गुजारा करते। 10 मुकदमा में हारने के बाद आपने संभवतः किसी प्रकार का सुख नहीं देखा। समय व्यतीत होता गया। ईश्वर की कृपा थी। ईश्वर ने जिसको बनाना होता है, ईश्वर उसको मुसीबतें दे देता है। और यदि वह व्यक्ति उन दुखों को, उन कठिनाइयों को हजम कर लेता है, सहन कर लेता है और संतुष्ट रहता है, कठिनाइयों में भी संतुष्ट रहता है, तो समझ लो कि परमात्मा ने उसको अपने जैसा बना लेना है, तुरंत बना लेना है। एक दिन घर लौट रहे थे, खूब बारिश हो रही थी, आंधी हो रही थी। घर पहुंचे, रास्ते में उनके मकान के पास ही एक मास्टर जी रहते थे। उन्होंने कहा, नन्हे, इतनी बारिश, इतनी अंधेरी और अंधेरा हो रहा है, तुम कहां से आए? हमारे कपड़े सब भीगे हुए हैं, जाओ घर में और बदल के आ जाओ, मैं अंगीठी जलाता हूँ तुम्हारे लिए, तुम तुरंत आ गए। इन शब्दों में कितना आकर्षण था। घर वालों ने भी कुछ कहा होगा कि वस्त्र पर बदल लीजिए या अंगीठी के पास बैठ जाइए या फिर गर्म चीज खा लीजिए।
होगा, परंतु घर वालों की बातें न सुनकर वे वस्त्र बदल कर उस महापुरुष की सेवा में आए। उस महापुरुष ने अंगीठी चला ली थी, अकेले ही रहते थे वो भी, और कहा बेटे बिस्तर बिछा, बिस्तर अंगीठी। और गुरु महाराज कहा करते थे कि उस महापुरुष के शब्दों में कितना आकर्षण था, कितनी मधुरता थी, कितना संगीत था, वर्णन नहीं किया जा सकता। और जिस बिस्तर पर लेटने के लिए कहा था, उसमें क्या अनुभव हुआ वो अवर्णनीय है। बिस्तर में गर्मी तो थी ही, सर्दी से मुक्ति तो मिली थी, परंतु एक ऐसा आनंद, ऐसा सुख, ये उनका पहला अनुभव था, पहला आत्मिक अनुभव था। शरीर रोमांचित हो गया, मन में सुकूनता आ गई, बुद्धि का तर खत्म हो गया। कोई छोटी आयु थी, इसका जो पूरा महत्व था वो उस समय वर्णन नहीं कर पाए। उस महान व्यक्ति ने बालक को अपने जैसा ही बना लिया, वही उनके बाद में गुरु बने। ये पहला लेसन था, पहली कृपा थी, पहली प्रसादी थी। मेरे विचार में उन्होंने पहले ही प्रसादी में सबको देखे। आप सब लोग चकित होंगे कि ये कृपा करने वाला व्यक्ति एक मुसलमान था, साधारण एक अध्यापक था, बच्चों को पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था। कोई नहीं समझता था उस स्थान पर फतेहगढ़ में कि ये व्यक्ति कोई महान परमात्मा स्वरूप हो सकता है, किसी को नहीं पता था। बाद में धीरे धीरे नाना जी उनकी तरफ खींचे जाते थे, रोज उनके पास जाया करते थे, बस उनको अच्छा लगता था। कोई बातचीत, विशेष बातचीत नहीं, कोई ज्ञान पर या भक्ति पर कोई चर्चा नहीं, केवल जाते थे। क्यों जाते थे? तुलसीदास जी महाराज करते कहते थे कि हमें नहीं, क्यों जाते थे। और वो बहुत ही स्नेह दिया करते थे महात्मा, वो बाबा बहुत ही कृपा किया। 30-21 साल की उम्र में उस महापुरुष ने, जो हमारे सिलसिले के बुजुर्ग थे, परमात्म स्वरूप थे, सभी कुछ उस नन्हे को, वो नन्हा कहा करते थे, बड़े स्नेह के साथ अपने नन्हे मुन्ने को सब कुछ दे दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जनाब मौलाना फजल अहमद खान से पहले जितने भी पूर्व थे सब मुसलमान थे। जब मुसलमान भाइयों को ये पता लगा कि बाबा ने एक हिंदू को अपना उत्तराधिकारी बना लिया है, उनको बड़ा बुरा लगा। परंतु पीर साहब ने, बाबा ने तनिक भी चिंता नहीं। क्यों? उनके गुरु ने कहा था कि एक हिंदू बालक तुम्हारे पास आएगा, मत सोचना कि वो हिंदू है। महापुरुष चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनमें संकीर्णता नहीं होती। संकीर्णता हम जैसे छोटे छोटे व्यक्तियों में आती है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हमारा साहित्य कहता है प्रत्येक चेहरे पे परमात्मा के दर्शन करो, परंतु हम करते नहीं, ना शास्त्रों की सुनते हैं, ना महापुरुषों की सुनते हैं। ये हिंदू मुसलमान का जो नाम है, ये छोटे लोगों में है, गिरे हुए लोगों में। आत्मता में ये हिंदू मुसलमान का तो नाम है ही नहीं। तो वहां तो केवल आत्मा ही है। वो बालक आया, उनके गुरु महाराज के शब्द सत्य निकले और उन्होंने सब कुछ उसको दे दिया और कहा पूर्ण आज्ञा दे दी, आपने जैसा ही बना लिया कि संसार की सेवा करो, जितनी अधिक सेवा करोगे उतना ही अधिक।
जो उस बाबा में, पीर साहब में, बुजुर्ग में गुण थे, जो पहले पूंजों के भी गुण थे, ये सब गुण कुछ लाल जी महाराज ने थोड़े से ही समय में, थोड़े से समय की संगति से गुरु महाराज के रोम रोम में ये सब पूर्वजों के ही रूप बन गए। ये विद्या एक ऐसी है, मैं आप भाई को बता दूं, यह तरफ वितरक से ये विद्या नहीं आती है। ये ऊंचे ऊंचे प्रवचन देने से ये विद्या नहीं आती है। ये तो या तो ईश्वर कृपा से आती है, क्या महापुरुषों के समीप बैठकर ये विद्या आती। इसलिए कोई भी शास्त्र उठा के देखते सब में ये लिखा हुआ है, सब में यही हमें प्रेरणा दी जाती है कि संतों का संग करो, अर्थात उनके चरणों में बैठो, और जब भी बैठो कोई बात नहीं करो, क्यों चुप करके बैठो, अपने मन को बिल्कुल शांत करके बैठो। बार बार सेवक कहता रहता तो कोई सुनता नहीं। गुरु बैठा हो शरीर रूप है तब भी ठीक है, गुरु न भी हो तो ख्याली तौर पर बैठ, हम उनके चरणों में बैठे हैं, उनके हृदय से, मस्तिष्क से प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हम शांत को प्राप्त कर रहे हैं। दोनों तरीके से किया जाता है। जहाँ शास्त्रों में सत्संग का नाम लिखा है तो ये तरीका बताया। हो सके तो शरीर के पास जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो शरीर से ख्याल करके बैठ जाइए, आपको जरूर लाभ होगा, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। जहां भी आपने अपने शरीर को ढीला छोड़ा, मन को समर्पण किया, आपको उसी बात तक ईश्वर की कृपा की अनुभूति होने लग जाए। भले ही वो गुरु नाम के हो, अन्यथा ईश्वर की कृपा आप सब पर बरस रही, केवल अपने हृदय को उस तरफ लगा करना है। इनसे सरल साधन कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कहीं। परंतु व्यक्ति को, मनुष्य को शांति नहीं होती जब तक वो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ ले, तर्क वितर्क नहीं कर ले, बहस मुबहसा नहीं करे आपस में। वो अपने को समझता है कि मैंने तो ये ऐसा नहीं किया तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कोई साधना नहीं किया। साधना करने की जरूरत नहीं है। जो सच्चे ज्ञानी है उनको पता है कि ज्ञान साधना में कुछ करना ही नहीं चाहिए, करना ही बाधा है। जिसने अभी तक ये नहीं सीखा, ज्ञानी ने, ना करना, करना या ना करना दोनों से मुक्त नहीं हुआ, उसने अभी ज्ञान साधना को समझा ही नहीं। हम आपका इतना ऊंचा बोलते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। मौन के अर्थ ये नहीं है कि भीतर का मौन है, मौन के अर्थ शरीर भी शांत है, संवेदनशील है। महात्मा बुद्ध ने और कोई साधन नहीं बताया, यही साधन है। पहले शरीर को संवेदनशील करो, फिर मन को संवेदनशील करो, फिर बुद्धि को संवेदनशील करो। परंतु हम तो इतना ना करके भी केवल इतना ही कहते हैं, आप बैठो। और यदि किसी को लाभ ना हो तो मुझे वो बुरा भला करे, मगर दिमाग में समझ नहीं आती, कुछ तो करना ही चाहिए। कर लो, जितना करोगे उतने पीछे जाओ। तो छोटी सी आयु में, क्या आयु होती है, 20-21 वर्ष की, पूर्ण सत्पुरुष बना दिया, पूर्ण सत्पुरुष। जो भी सच्चा ज्ञानी होता है, जो भी सच्चा भक्त होता है, उसके हृदय में सक्रियता नहीं होती है, नैरो माइंडेडनेस नहीं होती है। वो सब धर्मों का सम्मान करता है। भले भी वो हिंदू खानदान में उनका आगमन हुआ तो हिंदू तरीके के वस्त्र पहनते थे, परंतु भीतर में वो काम करते थे, सब एक ही है। और सब महापुरुषों की शिक्षा एक ही है। मनुष्य ने ही पुस्तकों में कुछ हेरा फेरी कर दी, या उनके इंटरप्रिटेशन में, उनके मैंने निकाले में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कर। ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, वैल्यू एक है। कौन कहता है इसमें अंतर है? वो फकीर नहीं है जिसके हृदय में अंतर है, वो मन में फंसा हुआ है, वो आत्मा के स्थान पर नहीं है। वो फकीर नहीं है। मुझे माफ करेगा यदि मैं ऐसी शब्द कहता हूँ।
आत्मा परमात्मा एक है। मैंने कई दोस्त देखे, मित्र देखे, वो ऐसी ऐसी बातें ढूंढ लाते हैं, पता नहीं कैसे ढूंढ लाते हैं, जो सिद्ध करना चाहते हैं कि नहीं फला मतलब के फला धर्म के जो बड़े लोग थे, देखिए उनमें कितनी कमी है। मेरे एक मित्र ने मुझे कहा, बहुत ही मेरा मित्र है, हज़रत मोहम्मद साहब की शान में कुछ कहा, उसके सामने मैं बोला नहीं, बहुत बुद्धिमान है वो व्यक्ति, कि देखिए इनके धर्म में इनके जो मालिक हैं उनके जीवन में ये घटना आती है। हम लोग भूल गया कि आपने हिंदू धर्म में भी हमारे जो भगवान थे महापुरुष थे, वही बातें उनके मुंह में भी थी, परंतु मन में अंतर देखना, फर्क देखना, ये सबका ही एक दुर्भाग्य है, कमी है। कोशिश करनी चाहिए सत्यता, सब जगह सत्यता देखनी चाहिए। आप देखिए कि एक मुसलमान फकीर हजरत मोहम्मद साहब से लेकर 33-34 पुस्तक मुसलमान ही रही, और वो अगली पुस्त में सब कुछ इस्लाम का जो भी धन है वो एक हिंदू बालक की बालक को समर्पण करते हैं। कितना बलिदान है, कितना यज्ञ है। और फिर सुंदरता इसमें है कि लाला जी महाराज ने कहा कि क्या मैं भी दाढ़ी रख लूं, मैं भी मुसलमानों की तरह जाऊं? उन्होंने कहा नहीं, ये कभी भूल कर मत करना। हिंदू घर में पैदा हुए हो, हिंदू घर के ही वस्त्र पहनना, हिंदू घर के ही लिबास रखना, हिंदू घर के ही जो रस्म रिवाज है। पूज्य लाला जी महाराज के घर आते थे, पहले प्राण तरीके से ये होता था कि मुसलमानों को खाना ज्यादा बर्तनों में दे। मैं ज्यादा बर्तनों में अपने शिष्य के घर में आके लेती हूँ। कोई ऐसा गुरु होगा वो तो अपना अपमान समझेगा कि मेरा ये इस तरह करती है। परंतु उनके गुरु महाराज कहते हैं, चिंता मत करो, हमें अपने बर्तनों में खाना देगा। कोई भी महापुरुष होगा उसमें विशालता होती है, आकाश की तरफ विशालता होती है। धर्म उसी का, विशालता का नाम ही धर्म है। पूज्य लाला जी महाराज की जो शिक्षा है एकता की, उसमें ये सब धर्म आ जाते हैं। इस्लाम में मोहब्बत है, ईसाईयत में सेवा है, हिंदू धर्म में दर्शन है, फिलॉसफी है, बौद्ध धर्म में मौन है, समता है, कोमलता है। इन सब धर्मों का जो सार है वो पूज्य लाला जी महाराज की शिक्षा में आपको मिलता है। हमारे यहाँ जिस व्यक्ति के हृदय में कोमलता नहीं है, सरलता नहीं है, वो लाला जी महाराज का अनुयायी नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में एकता का भाव नहीं है, वो यहाँ का अधिकारी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के हृदय में रोम रोम में सेवा का भाव नहीं है, सहज में सेवा का भाव नहीं है, वो हमारे यहाँ का सत्संगी नहीं हो सकता है। आप सब लोग सब धर्मों के एक निचोड़ हैं, सार हैं। यदि हम तो लाला जी महाराज की शिक्षा का पालन नहीं करते हैं तो अपना समय व्यर्थ हो। उनके जीवन में खूब पढ़े, बार बार पढ़े, बार बार थे, बार बार पढ़े। हमारे यहाँ का जो साधन है, वैसे तो हम साधनों को साधनों की प्रशंसा करते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मुख्य साधन हमारे यहाँ का प्रेम है। प्रेम बड़ा विशाल शब्द है। संक्षिप्त में कहता हूं कि गुरु शिष्य का एक संबंध होना चाहिए। पिता पुत्र का संबंध बड़ा ऊंचा है, माँ पुत्र का संबंध बहुत ऊंचा है, पति पत्नी का संबंध बहुत ऊंचा है, परंतु गुरु शिष्य का संबंध सबसे ऊंचा है। आत्मा परमात्मा का संबंध है ये। धीरे 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 दोनों में कोई अंतर न रहे। यहाँ तक कि संसार भी न पहचान सके कि कौन गुरु है, कौन शिष्य।
कोई कठिन साधना करने की हमारे यहाँ जरूरत नहीं। आगे भी निवेदन किया था, अपने गुरु के पास बैठो और व्यवहार ऐसा करो जैसा वो आशा रखते हैं। वो तो सेवा नहीं आपसे चाहते, वो आपसे पैसा नहीं चाहते, वो आपसे उन्नति नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जैसे उनका जीवन है आप भी उनके जीवन का अनुसरण करें। उसका अनुसरण कैसे करेंगे? जितना आप उनके समीप होंगे, धीरे धीरे उनके पास बैठकर उनका अनुसरण कर पाए। सबसे अधिक लाभ जो गुरु के पास मिलता है, गुरु ईश्वर का रूप है, उसके शरीर के रोम रोम से, रेशम से, रोम रोम से आत्मिक रेशमें निकल रही हैं, आत्मिक प्रकाश निकल रहा है। मैं बार बार कहता हूं, उनके पास आराम से, मौन से, श्रद्धा से जितनी देर हो सके बैठिए, शेर के रूप से बैठिए या ख्याल से बैठिए। यही हमारे यहाँ का साधन है। बाकी तो बुद्धिजीवों को समझाने के लिए किताबें पढ़ते हैं, वो पढ़ते करते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ जरूरत नहीं इन बातों की। परंतु मन को कुछ रोमांच चाहिए, कोई संगीत चाहिए, कोई गाना चाहिए, कोई प्रवचन चाहिए। ये सब निचले दर्जे की साधनाएं हैं। सर्वोत्तम साधन यही है कि शांति से प्रभु के गुरुदेव के चरणों में बैठे। यहाँ ना तो शब्द के लिए कहते हैं, ना प्रेम के लिए अनुरोध करते हैं, ना आनंद के लिए अनुरोध करते हैं। गुरु भी बैठा है, शिष्य भी बैठा है, दोनों मौज में बैठे। सब शास्त्रों में लिखा है सत्संग करना, सत्संग यही। कोई भाग्य से सच्चा संत मिल जाए कि वो उसके पास बैठे, धीरे धीरे उनके पास बैठ के उनके जीवन लीला देखकर उसका अनुसरण करके उन्हें आप भी वही रूप हो जाएंगे जो संत का रूप है। कितना सरल है, परंतु मनुष्य का स्वभाव है उसको सरलता पसंद नहीं। संत का एक गुण है, ईश्वर का महान गुण है, गॉड इज लव। परमात्मा ने वो संत में महात्मा स्वरूप है, उसका सहज गुण है प्रेम करना। प्रेम में सेवा भी आ जाती है, प्रेम में मधुरता भी आ जाती है, प्रेम में दुख बांटना भी आ जाता है। तो सबसे प्रेम करता है, ये नहीं देखता तो गरीब है तो अमीर है, सबसे एक जैसा। गरीब जल्दी से लाभवंत हो जाता है क्योंकि उसके हृदय में श्रद्धा होती है, दीनता होती है। अमीर आदमी और अधिक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, उसके हृदय में मैंपना होता है, उसको देर से समझ आती है और देर से लाभ पाता है। परंतु साधन यही, वो तो सूर्य का सूरज है गुरु संत। जितना आप हृदय की खिड़की खुली रखेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ पहुंचे। यही शब्द मैं अपने समझ से आपकी सेवा में रखता आया हूं, पर ये कोई ज्यादा गुण से बतलाते। हमारे यहाँ संख्या का नंबर पर संख्या का कोई महत्व नहीं है कि 10,000 आदमी है या 2,000 आदमी है, 4,000 आदमी है। आदमी बेशक कम हो, हमारे सत्संग में पहले संख्या बहुत कम हुआ करती। वो लाला जी महाराज के समय से पहले जो पूज्य थे उनकी तो संख्या बहुत ही कम हो, धीरे धीरे इसका प्रसार हो गया और उस शक्ति में कमी आ गई। जो लाभ होना चाहिए था वो लोगों को नहीं लाभ हो रहा, आप मुझे क्षमा करें। तब ये जितने हो गए हैं ठीक है, सेवा करना हमारा कर्तव्य है, फर्ज। परंतु साथ ही साथ जो असूल है, नियम है, उसको भाइयों को भूलना नहीं चाहिए, आचार्यों को भूलना नहीं चाहिए। आप एक आदमी बना लीजिए, 2 आदमी बना लीजिए, ठीक।
आपने हजारों की संख्या बना ली और एक आदमी में नहीं बनाया तो क्या? संख्या ये प्रतीक नहीं है कि हमारा साधन ठीक है ना। केवल एक आदमी बन जाए, सूर्य रूप बन जाए, कोई बात था। महात्मा गांधी एक ही थे, उन जैसा आज तक कोई उनके शरीर छोड़ने के बाद एक व्यक्ति भी नहीं बनता। तो धरती महाराज की तरह आप बेशक सहमत हो या ना हो, वैसा व्यक्ति अभी एक भी नहीं बना। देख लीजिए जो कुछ मैं कह रहा हूं, जबान से कोई शिक्षा नहीं है, खुद समीपता है। शेर की भी मन की बुद्धि आत्मा से समीपता है, क्योंकि संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो जो प्रथम तरीका है जो मैं जिस पर मैं विशेष महत्व दे रहा हूं, वो संभव नहीं था, क्योंकि जो शरण आ जाते थे उनको उनका तिरस्कार भी नहीं करते। परिणाम यह हुआ है कि संख्या बहुत बढ़ गई। वो जो प्रेम का साधन है, जो हमारे यहाँ का तरीका है, वो हम अपना नहीं रहे। तब भी जो लोग आ गए हैं उनका स्वागत है, परंतु उनको भली प्रकार समझ लेना चाहिए। अब ये नहीं हम अगर शोर मचा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे चढ़ रहे हैं, आप खुद ही स्वयं ही बताइए कि क्या आपको लाभ पहुंच सकता है, ये लाभ पहुंचा है। यहाँ आकर एक प्रकार का आनंद होना चाहिए। पहली बात तो होनी चाहिए कि चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। आप अपने गुरु के पास बैठे हैं, सभी बैठे, सभी मन रखिए, दूर बैठे सभी उनके ध्यान में बैठे। प्रत्येक बार भंडारों में, सत्संग में मैं कहता रहता हूं, परंतु मेरी आवाज में शक्ति नहीं है। ना तो अचाईगर मेरी बात को सुनते हैं, माफ करेंगे, और ना ही भाई बहन सुनते, उनका दोष नहीं है। उनके अंदर भी उत्साह आता है, परंतु उस उत्साह में उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। मैं बार बार कहता हूं, अधिक बोलना पाप है, अधिक बोलना पाप है, शरीर की चंचलता पाप है। स्थिरता लाइए शरीर में भी, मन में भी। प्रेम का साधन उपयोगी तभी होगा जब हम सब चैन से, आराम से, भीतर और बाहर मौन से बैठेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि ईश्वर की कृपा कब आती है और हम कब ग्रहण करते हैं। ये तो बच्चों को, युवकों को भी ये बात सिखानी चाहिए, उनकी चंचलता कम करनी चाहिए। उनकी चंचलता कम हो जाएगी तो उनकी बुद्धि ठीक होगी, उनका हृदय संवेदनशील हो जाएगा, अच्छी अच्छी बातों को वो सुनेंगे और वो ग्रहण करेंगे। चंचल मन कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। यानी गुरु के पास बैठेंगे तो गुरु के हृदय से और सारे शरीर से, मस्तिष्क से जो प्रकाश निकलता है, उसको प्रसादी आपको मौन में ही मिलेगी। आराम से उनके पास बैठना चाहिए। सत्संग का मतलब है श्रद्धा के साथ उनके पास बैठना। पहला यह है कि उनके शरीर से जो रेशमी प्रेम की निकल रही है उनको ग्रहण करना, और दूसरा हृदय का जो जाप है ये प्रेम का स्थान है। हमारे भीतर में शक्ति है, कोमलता नहीं है। कोमल को जागृत करने के लिए साधना श्री गणेश जब किया जाता है तो जिज्ञासु को यहाँ से जाप करने के लिए, ध्यान करने के लिए कहा जाता है। मुसलमानों में हृदय पर ही जाप कराया जाता है। इसके आप देखेंगे कि सूफियों में उनमें बहुत जोश होता है, तो पुरुषों में भी हृदय से जाप शुरू करते हैं। जब वो देख लेते हैं कि इसके मन में शुद्धि हो गई है और कुछ भावुकता उत्पन्न हो गई है, तो तब उनको मस्तक पर ध्यान करने के लिए कहा जाता है। हमेशा हमेशा डेरे यहाँ नहीं रखा जाता, तो क्योंकि कई लोग पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। हमारे यहाँ दीवानगी का कोई महत्व नहीं है। पता ही नहीं लगे कि हम साधन करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके शुरू में 2 दिन, 4 दिन, 2 जैसा भी व्यक्ति हो, 6 महीने
दिल का जाप करा के ये मस्त था। आपको गुरु महाराज कहा करते थे पुरुषों के लिए कि शुद्ध प्रातः बैठे जब तो 1-2 मिनट पहले हृदय पर ध्यान करके फिर मस्तक करता है। एक बात मैं और कह दूं, जैसे माता पिता की मानसिक स्थिति होती है, अगर यदि बच्चे बड़े होकर उनकी आशा के अनुसार न निकले तो उन्हें कष्ट होता है। हमने तो गुरु महाराज को और कुल दादा गुरु को दुख किया, तो जैसे हमें बढ़ाना चाहते थे हम उनके जीवन काल में न बन पाए, उनके जीवन से त्यागने के बाद भी हम नहीं बन पाए। ये वास्तविकता है। भले हमने संख्या अधिक बना ली है, खूब खाते हैं खूब पीते हैं, परंतु जैसा वो हमें बनाना चाहते थे हम नहीं बन पाए। भंडारे पर आए हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहां कुछ व्रत रखते हैं, कुछ त्यागते हैं, कुछ लाते हैं। भंडारे पर भी आकर हमें स्वनिरीक्षण करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं। क्या कुछ गुरु महाराज की शिक्षा के अनुसार, कुछ नारद जी महाराज की शिक्षा के अनुसार हम बन पाए हैं कि नहीं बन पाए? क्या उनके आदेशों का हम पालन करते हैं कि नहीं करते? यदि ऐसा हम मनन नहीं करते हैं तो क्षमा करेंगे, भंडारे का कोई अर्थ नहीं। यहाँ आकर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो ग्रहण करना ही चाहिए, हृदय हमारा निर्मल हो जाना चाहिए। भक्तों में जो ऊंचे गुण है, कम से कम एक आध गुण तो हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति आता है वो अपना दुख सुख रोकता है। वहां कुछ कहते हैं कि साधक को, सच्चे साधक को दुख सुख में एक जैसा रहना चाहिए। कठिन है, परंतु हम कोशिश तो करें। यहाँ आकर कहेंगे नहीं, हम तो कोशिश करें, दुख सुख में हम संग रहने की कोशिश करें। और कोई छोटा और गुण देख लीजिए, उसकी प्रसादी लेकर जाइए और वैसा बनने का प्रयास करें। तब तो भंडारे में आने का अर्थ है। अन्यथा किसी मेले पे गए, जैसे मेरे में चंडी का मेला होता है, मैं बाकी जगह पर नहीं कहना चाहता, घूमने गए, सैर कर रहा है, वहां से कोई खिलौने खरीद के ले आया, कुछ परिवार के लिए कपड़े ले आया, कुछ चीजें ले आया। यहाँ भी यही होता है, लोग बाजार में जाते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, वो खाते हैं। तो ये भंडारे का अर्थ नहीं है। कुछ गुणों को धारण करें, एक ही गुण ले जो आपको अच्छा लगता है। तो आप सब मिलकर आज का प्रसाद एवं अपने आप को पूजलाल जी महाराज के पवित्र चरण कमलों में अर्पण करेंगे एवं प्रार्थना करेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मान्यवर हमारे सब कुछ कृपा करो। वो अब भी प्रेम बांट रहे हैं, हम आपके प्रेम को प्रेम कर सकते। हम अपना जीवन आपके बताए हुए मार्ग, बताए हुए रास्ते को, बताए हुए नियम को अपना कर अपने जीवन को सफल कर। ये कुछ भेंट हम क्या आपके चरणों में भेंट कर सकते हैं? आपके पास क्या कुछ नहीं है, तदुपि रसम है, तरीका है, एक कला है। कुछ भेंट स्वीकार करें और हमें शक्ति दें कि हम अपना मन भी इस भेंट के साथ अर्पण कर सकें। अपने आप उनसे नहीं होता। हे गुरुदेव कृपा करो, कृपा करो, हम पर भी कृपा करो और सारे विश्व का कल्याण करो।